everyone. Welcome back to the official channel of Panera Inter College. I, Imran Khan, on the behalf of the Panera Inter College, going to teach you English. जैसा कि हम लोगों ने पहले क्लासेस में डिस्कस किया था सेंटेंस के बारे में, मैंने ब्रीफली आप लोग को सेंटेंस के बारे में बताया था. व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस. बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया था. उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा. जिसको नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे. और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता भी दे रहा हूं. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस. अब सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के मेनली दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रीफली. थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन उसका दिया था. अब देखिए सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ डूअर. डूअर मींस कर्ता, जिसके द्वारा कार्य को किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट. वो क्या हो गया आपका? कर्ता हो गया. तो सब्जेक्ट इज डूअर. सब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड एज डूअर. तो जिस किसी सेंटेंस में कर्ता को बताया जा रहा है, कर्ता किसके द्वारा कार्य को संपन्न किया जा रहा है, किसके द्वारा कार्य को किया जा रहा है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कर्ता कौन है. फॉर एग्जाम्पल राम इज रीडिंग अ बुक. राम इज रीडिंग अ बुक. तो इसमें कर्ता कौन है? बुक किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? राम के द्वारा. तो राम क्या हो गया? राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है. किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? राम के द्वारा. तो राम कौन हो गए? कर्ता. ही इज अ राम इज अ डूअर. सो राम इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट. समझ में आया? अब आई एम अ गुड बॉय. आई एम अ गुड बॉय. तो किसी भी चीज के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है. सेंटेंस क्या है? आई एम अ गुड बॉय. तो किसके बारे में बताया जा रहा है? आई, मेरे बारे में बताया जा रहा है. तो मैं कौन हूं? मैं सब्जेक्ट हो गया. ठीक है. सब्जेक्ट सभी लोगों के समझ में आया? सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए किसी भी सेंटेंस में जब कर्ता द्वारा कार्य को संपन्न किया जाता है तो कर्ता को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे. कर्ता इज डूअर इज नोन एज सब्जेक्ट. 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 अब देखो सब्जेक्ट. अब ट्रिक ऑफ फाइंडिंग सब्जेक्ट को किस तरह से फाइंड आउट करें? ट्रिक ऑफ फाइंडिंग आउट सब्जेक्ट. ट्रिक, एक ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग को कि सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें. बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सब्जेक्ट को आखिर फाइंड आउट कैसे करें. देखिए एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था. राम इज रीडिंग अ बुक. तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब तो आप लोग को पता ही होगा, वर्ब क्रिया. तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब से जो भी पहले आएगा उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे. मेन वर्ब इसमें क्या हो गया?
वर्ब हो गया ना, रीड, वॉक, मूव, ये सब क्या हो गया आपका वर्ब। तो रीडिंग आपका क्या हो गया मेन वर्ब, और उससे पहले अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग सेंटेंस तो उससे पहले इज लगा है, और इज क्या हो गया, इज अ हेल्पिंग वर्ब, इज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और इससे पहले क्या है राम, तो राम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आएगा, जो भी वाक्य, जो भी वर्ड आएगा उसे क्या बोलेंगे सब्जेक्ट बोलेंगे। एक और एग्जांपल लीजिए, ऑल स्टूडेंट्स डांस वेल, ऑल स्टूडेंट्स डांस्ड वेल। अब देखिए ऑल स्टूडेंट डांस वेल, इसमें मेन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब कहीं दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लेकिन मेन वर्ब दिखाई दे रहा हो, क्या है डांस। तो डांस से पहले क्या है ऑल स्टूडेंट्स, तो ऑल स्टूडेंट्स आपके क्या हो गए सब्जेक्ट हो गए, बाकी का आपका प्रेडिकेट हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब से पहले जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड आएगा उसे क्या बोलेंगे सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट और प्रेड सेंटेंस के बारे में इसलिए आपको इतनी ब्रीफली बता रहा हूं, इतने विस्तार से बता रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरी 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 हेल्पफुल। ये आपका 9th 10th 11th 12th एंड फर्दर क्लासेस हमेशा ये आपके काम आता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा ब्रीफ में बता रहा हूं। तो ट्रिक ऑफ फाइंडिंग आउट सब्जेक्ट, उम्मीद है आप सबको पता चल गया होगा, ट्रिक पता चल गया होगा कि क्या ट्रिक है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का ट्रिक आप लोग को पता चल गया है। हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब से पहले जो भी वर्ड आएगा उसे क्या बोलेंगे सब्जेक्ट बोलेंगे। एंड नाउ एक तो सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट तो हम लोगों ने देख लिया, अब प्रेडिकेट देखिए। सेकंड जो है आपका क्या है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। Now, what is said about the subject is called predicate. What is definition देख लीजिए आप लोग predicate का। What is said about the subject is called predicate. What is said about the subject is called predicate. सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जाता है उसे क्या बोलेंगे प्रेडिकेट बोलेंगे। एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोग को, राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक। देखिए what is said about the subject is called predicate। तो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कौन हो गया, कर्ता कौन हो गया, सब्जेक्ट इज डूअर मींस कर्ता, कर्ता कौन हो गया राम हो गया। तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है, इज रीडिंग अ बुक, इज रीडिंग अ बुक। व्हाट राम इज डूइंग,
व्हाट राम इज डूइंग, राम इज रीडिंग अ बुक। तो प्रेडिकेट क्या हो गया आपका, इज रीडिंग अ बुक। कर्ता के बारे में जो भी बताया जाता है उसे क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जा रहा है, सब्जेक्ट कौन है, कर्ता यानी राम। तो राम के बारे में जो भी बताया जाता है उसे क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। राम के बारे में क्या बताया जा रहा है, इज रीडिंग अ बुक। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बहुत क्लियरली आप लोग समझ लीजिए। मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आएगा उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ डूअर मींस कर्ता, जिसके द्वारा कार्य को संपन्न किया जा रहा है, जिसके द्वारा कार्य को किया जा रहा है उसे सब्जेक्ट बोलेंगे। और सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है या फिर क्या कर रही है, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहां घूम रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। कर्ता के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज बताया जा रहा है उसे प्रेडिकेट बोलेंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मेरे ख्याल से सभी लोग को क्लियर हो गया होगा।